जय हिंद। नमस्ते, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का सुजला एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। आइए दोस्तों, हम अध्ययन करते हैं आज। तो आज हमारे लिए खास टॉपिक क्या होगा? आज हमारे लिए खास टॉपिक होगा ड्रिल। उससे पहले आप सभी को आज कितनी तारीख आप सभी को पता होगा? आज ही के दिन को हम किस रूप में मनाते हैं? 27 नवंबर को एनसीसी डे के रूप में मनाते हैं। तो सभी को एनसीसी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक आभार, अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे ड्रिल पार्ट फर्स्ट। ड्रिल पार्ट फर्स्ट में जितने भी हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी पर हम चर्चा करेंगे। टॉपिक वाइज चलते रहेंगे। चलिए इसी और आशा और विश्वास के साथ हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों हमारे डीजी कौन है? देखिए, हम जब भी क्लास शुरू करेंगे उससे पहले हम एक तो जीके का क्वेश्चन तैयार करेंगे। डेली एक जीके का क्वेश्चन तैयार करेंगे, जिससे कि हमारी जो मिलिट्री की हिस्ट्री आएंगी वो हमारी तैयार होती जाएगी। तो हमारे डीजी है लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह, ये चेहरा आपके सामने रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की कक्षा की शुरुआत बेस्ट मोटिवेशन के साथ। देखिए, मोटिवेशन क्या है? एक फौजी कितना भी बूढ़ा हो जाए कहलाता जवान ही है। यानी कि एक फौजी कितना भी बूढ़ा हो जाए पर लोग क्या कहेंगे? सेना का जवान। तो बनना क्या है? फौजी ही बनना है। यानी कि कितना भी बूढ़ा हो जाए फौजी, पर क्या कहलाएगा? जवान ही कहलाएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते इसी आशा और विश्वास के साथ आज के हम टॉपिक ड्रिल की शुरुआत करते हैं। शुरुआती दौर में इसी टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसी को कवर करेंगे और कवर करते हुए एक एक चीज को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ। ये देखिए दोस्तों, पहला आज का टॉपिक का प्रश्न है हमारा, ड्रिल फौज में कब शुरू हुई? यानी कि ड्रिल शुरुआती दौर में फौज में कब आई थी? इस चीज का पहले प्रचलन पहले दौर में, शुरुआती दौर में एनसीसी कैसे यानी फौज के अंदर लिमिटेड हुई थी, तो इंक्लूड कैसे हुई उसके बारे में फर्स्ट प्रश्न है। तो आइए हम अध्ययन करते हैं पहले प्रश्न के उत्तर का। सबसे पहले ड्रिल को फौज में शुरू करने वाले जर्मनी के मेजर जनरल ड्रोन नेसल थे। यह पहला प्रश्न यहीं से बनता है कि फौज में ड्रिल को शुरू करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो उनका क्या नाम था? मेजर जनरल ड्रोन नेसन। कहाँ के थे? ये जर्मनी के रहने वाले थे। और कब शुरू किया? 1666 के अंदर। यानी कि ड्रिल को फौज में शुरू करने वाले व्यक्ति का नाम है ड्रोन नेसन। और कहाँ के है? जर्मनी के रहने वाले। 1666 के अंदर ही उन्होंने ड्रिल को फौज के अंदर लागू कर दिया था। उनका सोचना था कि फौज को कंट्रोल करने के लिए, अनुशासित रखने और हुक्म बनाने के लिए सामूहिक रूप से कार्य, सामूहिक रूप का मतलब है यहाँ पर अनुशासन पूर्ण कार्य करने के लिए कोई न कोई तरीका होना चाहिए। ये तरीका क्या निकाला उन्होंने? तो उन्होंने ड्रिल को क्या किया? फौज में लाया गया। तो ये फौज में कैसे आया आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ सभी को। तो मेजर जनरल ड्रोल थे जर्मनी के। 1666 के अंदर उन्होंने ड्रिल को फौज के अंदर लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। वो जर्मनी के थे। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए इसी आशा और विश्वास के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हम एक एक क्वेश्चन को एकदम गहराई से अध्ययन करते हुए चलेंगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इसी तरह से। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ड्रिल किसे कहते हैं? यह कन्फर्म माना जाता है एक पर्सन। एनसीसी में ड्रिल का क्या महत्व है? ड्रिल किसे कहते हैं? तो ये आपको पूरी भाषा है, ये रटनी ही पड़ेगी, इसका कोई इलाज नहीं है। किसी भी प्रोसीजर को क्रमवार या उचित तरीके से अनुकरण करने की कार्यवाही को ड्रिल कहते हैं।
इसको देखिए, किसी भी काम हो, कोई भी कार्य, उसको उचित और क्रम वाइज करना, क्रम वाइज करते हुए उसका अनुसरण करना ही क्या है, ड्रिल है। तो किसी भी कार्यवाही को, किसी भी प्रोसीजर को क्रमवार और उचित तरीके से अनुकरण करने की कार्यवाही को क्या कहते हैं, हम ड्रिल कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि परेड ग्राउंड में परेड करने को हम ड्रिल नहीं कहेंगे, यानी कि जो हम परेड करते हैं ग्राउंड में उसको हम ड्रिल नहीं कह सकते, बल्कि ड्रिल उन सभी कार्यवाही को कहते हैं जो क्रमवार और उचित तरीके से की जाती है, जैसे सावधान, पीछे मुड़, विश्राम, ये सब क्या है, ड्रिल है। तो इनको क्या कहते हैं, ड्रिल कहते हैं, यानी कि ये आपको परिभाषा याद करनी ही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 3 नंबर पर क्वेश्चन है हमारा, ड्रिल के प्रकार। ड्रिल कितने प्रकार की होती है? तो ड्रिल की देखिए प्रकार कितनी है। ड्रिल 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की कौन कौन सी? एक तो ओपन ड्रिल होती है, एक क्लोज ड्रिल होती है। ओपन ड्रिल क्या होती है? जो ड्रिल फील्ड एरिया में कराई जाती है उसे कहते हैं ओपन ड्रिल, और जो शांत क्षेत्र में रहते हुए परेड की जाती है वो होती है क्लोज ड्रिल। तो देखिए ओपन ड्रिल तो है वो फील्ड एरिया में की जाती है, फील्ड का मतलब फौज, और क्लोज ड्रिल वो हो गई जो हम परेड ग्राउंड में करते हैं। तो इसमें आपको अंतर समझ में आ गया होगा। 2 प्रकार की होती है, ओपन ड्रिल और क्लोज ड्रिल। आज का हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, एनसीसी में कौन से 6 वर्ड्स ऑफ कमांड मुड़ने के लिए बोले जाते हैं? यानी कि 6 वर्ड्स ऑफ कमांड कौन कौन से है जो हमें परेड के दौरान दिए जाते हैं? तो देखिए 1 नंबर पर है हमारा, दाहिने चलेगा, दाहिने मुड़, बाएं चलेगा, बाएं मुड़, आगे बढ़ेगा, दाएं मुड़, आगे बढ़ेगा, बाएं मुड़, पीछे लौटेगा, पीछे मुड़, आगे लौटेगा, पीछे मुड़। यानी कि ये 6 क्या है, वर्ड्स ऑफ कमांड है, यानी कि परेड करने के दौरान दिए जाने वाली ये कमांड है जो हमें परेड करते हुए दी जाती है। तो ये 6 क्या हो गई हमारी वर्ड्स ऑफ कमांड। इसको ध्यान में रखिएगा। एक चीज सभी को कहना चाहूंगा कि इसको साथ साथ नोट डाउन करते हुए चले, ताकि आप नोट्स रूप में इसको उतार सके। अन्यथा मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 5 नंबर क्वेश्चन आज का हमारा, ड्रिल की 5 हरकतें कौन कौन सी है? 5 हरकतों को लिखना है। नंबर 1 हरकत है सावधान, नंबर 2 है विश्राम, नंबर 3 हरकत है हमारी आराम से, नंबर 4 दाहिने मुड़, नंबर 5 बाएं मुड़, नंबर 6 पीछे मुड़। ये 6 कौन सी ड्रिल है? ड्रिल की 5 हरकतें लिखने का कहे तो ये 5 या 6 हरकतें हैं जो फिक्स है, यानी कि 7वीं हरकतें कोई नहीं बता सकता। कोई आपके ध्यान में हो तो कमेंट करके जरूर बताना कौन कौन सी हरकतों हैं। हरकतों के अलावा, इन हरकतों के अलावा 7वीं हरकत कौन सी हो सकती है? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है आज का, सैल्यूट कितने प्रकार के होते हैं? सैल्यूट के प्रकार लिखना है। तो सैल्यूट वैसे सामान्य तौर से देखें तो 2 प्रकार के होते हैं। कैसे? एक तो सैल्यूट वे होते हैं जो हाथ से देते हैं, यानी कि सीधा हम परेड करते हुए हाथ से देते, एक तो वो होते। एक सैल्यूट होता है बाय गन, यानी वेपन, हथियार के साथ जो सैल्यूट दिया जाता है। तो 2 प्रकार के हो गए। अब बाय हैंड सैल्यूट 3 प्रकार के होते हैं, और बाय वेपन सैल्यूट है वो भी 3 प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन से हैं। बाय हैंड एक सैल्यूट है वो भी 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से? सामने का सैल्यूट, दाहिने का सैल्यूट और बाएं का सैल्यूट, जो हम परेड ग्राउंड में करते हैं सामान्य तौर पर। बाय वेपन यानी हथियार के साथ कौन कौन से करते हैं? राष्ट्रीय सैल्यूट, जनरल सैल्यूट, सलामी शस्त्र। ये 3 सैल्यूट है जो हथियार के साथ करते हैं बाय वेपन। तो 2 प्रकार के हो गए सैल्यूट, हैंड और वेपन सहित। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आज का हमारा, सलामी देते समय किन बातों का ध्यान रखा जाता है? यानी सलामी देते हैं तो उस समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ये क्वेश्चन आज का हमारा।
तो दाहिने हाथ को चुस्ती से गोलाई में घुमाते हुए, जो हमारा दाहिना हाथ है उसको एकदम चुस्ती पूर्वक गोलाई में घुमाते हुए मस्तक के पास लाए, यानी कि मस्तक से लगाना हाथ को। ध्यान रखिए कि सभी उंगलियां परस्पर सीधी मिली हुई हो और हथेली पूरी खुली हुई हो, यानी कि हथेली सिकुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए और अंगुलियां एकदम सीधी होनी चाहिए। क्योंकि कभी कभी हरकतों में देखा जाता है कि अंगूठा है वो कोई आंटा कर लेता है, कोई सीधा रखता है। तो क्या करना है, हमें एकदम हाथ को पूरा सीधा रखना है, ऐसे मोड़ना नहीं है बीच से। कलाई कोहनी एक सीधी रेखा में हो, यानी कि पूरा हाथ है वो एकदम सीधी रेखा में होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 9 क्वेश्चन क्या है आज का हमारा? नंबर 9 क्वेश्चन है कि समान गार्ड की संख्या लिखिए। समान गार्ड की संख्या पूछिए। यहाँ समान गार्ड की संख्या है वो देखिए 3 है। 3 प्रकार से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक तो ये पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री के साथ समान गार्ड, एक ये पूछ सकता है कि राष्ट्रपति के साथ, एक ये पूछ सकता है कि गवर्नर के साथ। तो 3 तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है सामान्य तौर से। तो कौन कौन से होते हैं देखिए। ये देखिए सभी नोट डाउन जरूर करें। प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के जो समान गार्ड है उनमें कैडेट्स की तो संख्या होती है 150, जो कि 3 समान डिवीजन यानी 3 भागों में बंटी हुई होती है टुकड़ी 150 कैडेटों की। पीएम यानी प्रधानमंत्री को समान गार्ड दिया जाता है, उसमें 2 डिवीजन के अंदर होती है और 100 कैडेट होते हैं। जो गवर्नर होता है, हर राज्य के गवर्नर को भी समान गार्ड मिलता है। तो गवर्नर यानी हमारे राज्यपाल को दी जाती है, तो वो होती है 50 कैडेट की टुकड़ी, जो 2 समान डिवीजन के अंदर बंटी हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का 10 नंबर। नेशनल सैल्यूट किसे दिया जाता है, यानी नेशनल सैल्यूट है वो किन किन को दिया जाता है। तो नेशनल सैल्यूट राष्ट्रीय ध्वज को दिया जाता है, भारत के राष्ट्रपति को दिया जाता है और सभी राज्यों के राज्यपाल को भी दिया जाता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट है। तो हमारा आगे का प्रश्न है 11 नंबर कि समान गार्ड ऑफ ऑनर किसे दिया जाता है, यानी कि जो गार्ड ऑफ ऑनर का जो अवार्ड है वो किन किन को मिलता है। तो देखिए समान गार्ड किन किन को दिया जाता है। भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और पंत प्रधान को दिया जाता है। फिर बात करें हम राज्यों की, तो राज्यों में राज्यपाल आता है, उपराज्यपाल आ जाते हैं और मुख्य सचिव आ जाते हैं। फिर देश के रक्षा मंत्री और उप रक्षा मंत्री को भी समान गार्ड यानी गार्ड ऑफ ऑनर अवार्ड दिया जाता है। नंबर 4 पर आते हैं थल सेना यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के सभी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यानी सेना के सेना नायक और उप सेना अध्यक्ष को भी ये अवार्ड दिया जाता है। नंबर 5 पर हम बात करें तो आते हैं रक्षा सचिव और नंबर 6 पर आते हैं एनसीसी के महानिदेशक, एनसीसी के डीजी। कमेंट करके बताना कि एनसीसी के वर्तमान डीजी कौन है। और नंबर 7 पे आते हैं महा या विश्वविद्यालय के कुलपति, यानी कि जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता होते हैं, जो सबसे ऊंचा पद होता है विश्वविद्यालय का, उनको भी गार्ड ऑफ ऑनर का अवार्ड दिया जाता है। तो ये हमने समझा कि गार्ड ऑफ ऑनर किन किन को दिया जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक ड्रिल पार्ट फर्स्ट, और यूं ही हम आगे बढ़ते चलेंगे। कल हम चर्चा करेंगे ड्रिल पार्ट सेकेंड की। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक ही मुझको मोटिवेट करेगा और मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ आज का टॉपिक खत्म करते हैं यहीं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।